तो चलिए एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाएं पहले। सबकी लाइफ में किक बहुत जरूरी होती है, तो इन तालियों से हमको किक मिलता है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो कि अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, आप स्पिरिचुअल गुरु हैं लेकिन राजनीति की बहुत बखूबी समझ रखते हैं और कई बार अपने राजनीतिक बयानों को लेकर भी साथ साथ चर्चा में रहते हैं। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्योंकि आजकल पूरे देश और दुनिया में या मैं कहूं कि देश और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जिस जगह की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, कल्की धाम की चर्चा हमेशा होती है, संभल की चर्चा हमेशा होती है, लेकिन संभल की चर्चा आजकल किसी और वजह से हो रही है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि संभल में हर जगह मस्जिद में मंदिर क्यों मिल रहे हैं? देखिए पूर्णिमा जी, जब जब धरती पर भगवान का अवतार होता है तो उस अवतार होने से पहले चमत्कार होता है। और ये जो संभल में हर जगह मंदिर मिल रहे हैं, ये अपने आप में एक चमत्कार है। और जब से नरेंद्र मोदी जी के चरण संभल की धरती पर पड़े हैं, श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने 19 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी जी कल्की धाम की धरा पे पधारे। 19 फरवरी के बाद, 19 फरवरी से पहले दुनिया में लोग पूछते थे संभल कहाँ है। अब 19 फरवरी के बाद रोज पूछते हैं संभल में इतने मंदिर कैसे मिल रहे हैं। तो ये एक चमत्कार है और ये इंडिकेशन है कि कल्की भगवान का जो अवतार है वो अब जल्दी होने वाला है। लेकिन संभल क्या विवादों के लिए ज्यादा इस वक्त प्रचलित हो रहा है? इस वक्त आज के सिनारियो में अगर मैं बात करूं, क्योंकि हर एक मस्जिद में मंदिर ढूंढना, एएसआई के सर्वे होना, फिर कल्की धाम भी एएसआई की टीम पहुंची थी। देखिए, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना नहीं चाहिए। हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना है, लेकिन जहां मंदिर है उसे भी नहीं भूलना है। तो फिर अगर मैं इस हिसाब से जाऊं तो अगर इतिहास खंगालेंगे तो फिर हर मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेगा, हर मस्जिद के अंदर मंदिर मिलेगा। भारत में सनातन की उत्पत्ति हुई और सनातन और भारत को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। लेकिन जब से सनातन और सृष्टि बनी है, तब से लेके आज तक यदि कोई ऐसा मंदिर है जो मस्जिद को तोड़ के बनाया गया, मुझे आप बताइए, मैं आपका समर्थन करूंगा और उसे वापस दिलाने की लड़ाई लड़ूंगा। क्योंकि सनातन किसी भी मस्जिद को तोड़ने की, दूसरे धर्म के किसी भी धर्म स्थल को क्षति पहुंचाने की, किसी भी दूसरे धर्म के धर्म स्थल को आग लगाने की, जलाने की अनुमति नहीं देता। इसलिए ये आरोप बिल्कुल गलत है। सनातन और इतिहास दोनों साक्षी हैं। 1000 साल तक भारत गुलाम रहा, 1000 साल तक, जिसमें लगभग 800 साल मुगलों ने राज किया सब मिला करके, और 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। हमारी संस्कृति को मिटाने की साजिश 1000 साल तक हुई, हमारी सभ्यता को मिटाने की कोशिश हुई। और ये सभ्यता और संस्कृति को मिटाने की जो कोशिश हुई, ये क्यों हुई? क्योंकि लोग जानते थे कि जब तक सनातन है तब तक भारत को नहीं मिटाया जा सकता। और आज मैं कह रहा हूं, जब तक सनातन है तभी तक भारत है, और जब तक भारत है तभी तक सनातन है। लेकिन किसने इसको रोकने की कोशिश नहीं की? क्योंकि लंबे समय तक सरकारें रहीं, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन फिर ये आंच, ये आग अचानक से ऐसे क्यों उठ रही है? या इतिहास बदलने की, या इतिहास को दबाने की, अलग अलग तरीके से फिर किसी ने इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की आचार्य जी? नहीं, कोशिशें हुई, साजिशें हुई, तो कोशिशें भी हुई, कोशिशें लगातार हुई। अगर कोशिशें नहीं होती तो सनातन तो मिट गया होता। सनातन जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, रघुराज जी, मैं उनकी बहुत सी बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन एक बात से सहमत हूं
कि सनातन किसी को मिटाता नहीं है, सनातन सबके कल्याण की कामना करता है। लेकिन क्या सनातन कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं करता, सनातन की प्रार्थना है सब खुश रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। लेकिन सनातन के जितने मानने वाले लोग हैं, सनातन को तोड़ने की कोशिशें पहले भी हुई, आज भी हो रही हैं। कभी जातियों के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी रंग के नाम पे। सनातन को तोड़ने की साजिश नहीं है तो और क्या है? हमें जातियों में विभाजित करने की जो साजिश है, ये सनातन को तोड़ने की साजिश है। तो सनातन को तोड़ने की साजिशें पहले भी हुई हैं, अब भी हो रही हैं और लगातार होंगी। लेकिन सनातन को तोड़ना इतना आसान नहीं है, मगर सनातन को मजबूत रखने के लिए उसे जागृत रखना पड़ता है। और पूर्णिमा जी, जब छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे जीवन के संघर्ष को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औरंगजेब के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं करते, तब सनातन जागृत होता है। जब महाराणा प्रताप घास की रोटी खाना स्वीकार करते हैं, सोच के देखिएगा, या जितने लोग बैठे हैं सब जरा चिंतन करें मेरी बात पे। घास की रोटी खाना स्वीकार करते हैं, लेकिन अकबर के सामने सजदा करना स्वीकार नहीं करते, तब सनातन जागृत होता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने बच्चों को दीवार में चुनवाना स्वीकार कर देते हैं, लेकिन सनातन से समझौता नहीं करते, तब सनातन जागृत होता है। जब एक गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा, चाय वाले के घर में पैदा हुआ बच्चा 500 साल के संघर्ष को खत्म करके अयोध्या के अंदर भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करता है, तब सनातन जागृत होता है। जब देश का प्रधानमंत्री होने वाले अवतार के लिए श्री कल्की धाम के आधारशिला अपने हाथों से रखता है, तब सनातन जागृत होता है। ये सब सनातन ही तो जागृत हो रहा है। लेकिन सनातन को मिटाने की कोशिशें लगातार हैं। मैं आज इस बात को कहते हुए बिल्कुल भी मुझे संकोच नहीं है कि जो उस समय असत्य के साथ थे, अधर्म के साथ थे, अहंकार के साथ थे, वो लोग आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। जब भगवान राम थे तब रावण भी था, जब कृष्ण थे कंस भी था, दुर्योधन दुशासन भी थे, और आज नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन पूरा विपक्ष है। ये कौरव दल है, ये कौरवों की सेना है। जो एक नरेंद्र मोदी अगर कोई भी फैसला लेते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं पूरे विपक्ष से, नरेंद्र मोदी के फैसलों की आलोचना करने का अधिकार है। देश के जितने प्रधानमंत्री हुए उनके फैसलों की आलोचना करने का अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक को है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से नफरत करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जो फैसला लेते हैं उसका आप विरोध इसलिए करते हैं कि वो नरेंद्र मोदी का फैसला है। ये ठीक नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने प्रधानमंत्री हुए, मैं सबका सम्मान करता हूं। सबने अपने अपने तरीके से अपने अपनी सोच और अपने प्रयास से इस देश की सेवा की है। सब आदरणीय हैं, लेकिन माफ करना, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री न हुआ है न होगा। लेकिन सनातन अगर जीवन जीने की पद्धति है, सनातन जो समावेशी है, सनातन जो शाश्वत सत्य है, क्या इस सनातन को 145 करोड़ भारतीय अपनाएं, ये अनिवार्य है और क्या ऐसा मुमकिन है? सनातन को अपनाने वालों का सौभाग्य होगा और जो सनातन को ठुकराता है उनका दुर्भाग्य होगा। सनातन कोई एक किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का धर्म नहीं है। सनातन तो सृष्टि का धर्म है। सूरज का धर्म सनातन, चांद का धर्म सनातन, धरती का धर्म सनातन, आकाश का धर्म सनातन। जो सत्य है वही शाश्वत है और जो शाश्वत है वही सनातन है। लेकिन जब जब किसी मस्जिद में मंदिर मिलता है या फिर उसको लेकर एक वर्ग विशेष विवाद पैदा करता है, या फिर मैं ये कहूं कि पॉलिटिकल पार्टीज कुछ हैं जिनको वो सूट करता है कि उसको लेकर वो विवाद को और ज्यादा पैदा करें या विवाद को और ज्यादा बढ़ाएं, उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स को सूट करता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या जब हम भारत देश के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाते हैं, प्रधानमंत्री जिसका जिक्र करते हैं, उसमें एक वर्ग, एक आबादी का हिस्सा ऐसा है जिसको लगता है कि इस वजह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे संभव है? पूर्णिमा जी, पहली बात तो ये है
कि भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक भूभाग को भारत नहीं कह सकते हैं। जो भारत की संस्कृति में विश्वास करता है वो भारतीय है, और जो भारत में रहता है और भारत की संस्कृति में विश्वास नहीं करता है, भारत की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता जिसके जीवन में नहीं है, वो भारतीय संस्कृति को छोड़िए वो सनातन को नहीं समझ सकता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि पूरी दुनिया इस समय नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान रही है। पूरी दुनिया का तमाम, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, क्रिश्चियन वर्ल्ड हो या इस्लामिक वर्ल्ड हो, पूरी दुनिया का मुसलमान मोदी का वेलकम और खैर मकदम कर रहा है, और हिंदुस्तान का मुसलमान मोदी को दुश्मन समझ रहा है। ये दुर्भाग्य है। और मैं आज चैलेंज के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमान भाई और बहनों को, जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं और इस देश की मिट्टी में मर जाएंगे, उनका हक उतना ही इस देश पर है जितना हमारा है, उतना ही है। लेकिन आपको इस देश की रवायतों को, आपको इस देश की संस्कृति को, आपको इस देश के संस्कारों को आत्मसात करना चाहिए और करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इस देश में जितना खुशहाल मुसलमान है, पूरी दुनिया में इतना खुशहाल मुसलमान कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, ना हो सकता है। हमारे यहाँ आज़ादी है, आप मंदिर में जाके प्रार्थना करें या मस्जिद में नमाज पढ़ें। इधर मस्जिदें हैं, उधर हैं शिवालय, जहां मुतमई हो वहीं सर झुका ले। ये सिर्फ भारत है। थोड़ी देर पहले आपने कहा प्रमोद कृष्णम जी कि हर एक मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। यही बात अभी मोहन भागवत की तरफ से भी कही गई। मोहन भागवत ने उनके दो बयान आए पिछले कुछ दिनों में रिसेंटली, जिसमें उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि ये मस्जिदों में मंदिर ढूंढकर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हिंदुओं के बड़े नेता रातों रात बन जाना चाहते हैं। क्या उनके बयान का जो असल संदेश था वो ठीक तरीके से पहुंच पाया? क्योंकि इसको लेकर भी काफी विवाद हुआ। देखिए, मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। हमारा इतिहास काला है या गोरा, हमारा इतिहास अच्छा है या बुरा, हमारा इतिहास जैसा भी है उसे बदला नहीं जा सकता। मैं अपने ना तो माता पिता को बदल सकता हूं, ना अपने दादा परदादा को बदल सकता हूं। अगर 500 साल पहले, 600 साल पहले, 700 साल पहले हमारे इतिहास में कुछ ऐसा हुआ, तो क्या हम उस पर झूठ का पर्दा डाल दें? क्या ये बात सच नहीं है कि मुगलों ने जब हिंदुस्तान पे आक्रमण किया, मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया, बाबर ने जब आक्रमण किया, तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया, औरंगजेब जब यहां बादशाहत की, तो उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा? जब मंदिरों को तोड़ा, और मंदिरों को तोड़ने की घटनाओं को इतिहास में दर्ज किया गया है। भारत के इतिहासकारों की बात छोड़ो, बर्नी लिखता है, आईने अकबरी में है, बाबरनामा में है, मेगस्थनीज ने लिखा, फाइयान ने लिखा, हुइनसांग ने लिखा। तमाम इतिहास की किताबें, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों गवाह है कि भारत में विदेशी आक्रांताओं ने मंदिरों को ध्वस्त किया। तो अगर मंदिरों को ध्वस्त किया गया तो इस बात को हमें बोलना भी गुनाह है। या तो इतिहास से हटा दो। हम उस बात को, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कब कह रहे हैं कि मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बना दो? नहीं, लेकिन जिन जिन मंदिरों को तोड़ा गया है, हमें पता होना चाहिए कि किस तरह हमारी अस्मिता पे चोट की गई है। मोहन जी जो बात कह रहे हैं वो बहुत गंभीर विषय है। मोहन भागवत जी इस तरह बात कर रहे हैं जैसे घर का मुखिया बात करता है। मोहन भागवत जब बात करते हैं तो सिर्फ हिंदुओं को ही एड्रेस नहीं करते हैं, वो पूरे भारत को और भारतीयता को एड्रेस करते हैं। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि कल तक सबसे ज्यादा कम्युनल मोहन भागवत थे, आज सबसे ज्यादा सेकुलर मोहन भागवत हो गए हैं। जो लोग पानी पी पी कर कल तक मोहन भागवत को कम्युनल और देश का उनका कौन सी गाली थी जो उन्हें नहीं मिल रही थी, वो सब रातों रात बदल गए। मुझे लगता है कल्कि भगवान के अवतार होने से पहले का चमत्कार है। आपने कल्कि भगवान के अवतार का जिक्र किया, तो आजकल कल्कि भगवान के एक और अवतार का जिक्र हो रहा है। मैं नाम लूं या फिर आप इसको आगे बढ़ाएंगे? मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रही हैं, आप कह सकती हैं। अभी अभी एक जिक्र आया कि भाई अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक जो हैं, वो कल्कि भगवान के अवतार हैं।
तो देखिए, ये बात, इसके दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहला दृष्टिकोण ये है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। अगर किसी को अरविंद केजरीवाल में भगवान दिखाई देता है तो मैं इस पर क्या कह सकता हूँ, ये उसकी श्रद्धा का विषय है, ये उसकी आस्था का विषय है। लेकिन जिन्हें केजरीवाल जी में भगवान दिखाई देता है, वो नरेंद्र मोदी को जो लोग भगवान मानते हैं, उन्हें रोज भक्त कह के चिढ़ाते हैं और गालियां देते हैं। ये ठीक दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। जिन्हें केजरीवाल में भगवान दिखाई देता है, वो दिल्ली के रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा। और जिन्हें नरेंद्र मोदी जी में भगवान दिखाई देता है, वो तो 3 साल से देख रहे हैं, 3 बार से देख रहे हैं, 3 चुनाव देख चुके। और मुझे लगता नहीं कि 2029 में भी कोई दूसरा चेहरा आएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि नरेंद्र मोदी इस देश का एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। 2014, 2019, 2024 और 2029 में भी देख लेना, श्री कल्की धाम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी उन्हीं के कर कमलों से होगा। ऐसी हमारी भावना है, ऐसी हमारी कामना है। आप इस तरीके से अपना प्रेम जाहिर जब करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, तो फिर ऐसी अटकलें शुरू हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के लोग आपसे फिर बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस आपसे दोबारा से बातचीत कर रही है, तो घर वापसी का प्लान भी है क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का? पूर्णिमा जी, ऐसी बातों को क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है? इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। लेकिन क्योंकि आपका सवाल सीधा मुझ पे है और मुझसे जुड़ा हुआ है और मैं किसी सवाल से बचना नहीं चाहता, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को मैंने कभी नहीं छोड़ा। जब मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गया और उसके बाद मैंने श्री कल्की धाम के निर्माण के लिए आधारशिला रखने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया, और 19 फरवरी को जब नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ आए, तो मुझे कांग्रेस पार्टी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया और निष्कासित करते हुए लिखा कि आपने पार्टी विरोधी काम किया है। तो पूर्णिमा जी, मैं कहना चाहता हूं, अगर राम मंदिर जाना पार्टी विरोधी है तो मैं 1000 बार जाऊंगा। अगर वंदे मातरम बोलना पार्टी विरोधी है तो मैं यहां भी बोलूंगा, वंदे वंदे वंदे। अगर भारत माता की जय लगाना पार्टी विरोधी है तो मैं लगाऊंगा, और अगर राष्ट्र की बात करना पार्टी विरोधी है तो मैं करूंगा, और अगर राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है तो मुझे 1000 बार निष्कासन स्वीकार है पूर्णिमा जी, लेकिन राम और राष्ट्र पे समझौता स्वीकार नहीं है। और जय श्री राम की क्योंकि गूंज हमेशा अक्सर सुनाई पड़ती है, तो क्यों ना एक कॉन्क्लेव में जरा आचार्य जी आपके पीछे पीछे एक बार जरा जय श्री राम का उद्घोष कर दीजिए अपने अंदाज में। देखिए, राम तो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक राम से विमुक्त तो हम हो ही नहीं सकते। जब हम पैदा होते हैं तब भी राम राम है, जब बड़े होते हैं तब भी राम राम है, और जब इस धरती से जाते हैं तो राम नाम सत्य है। और जब हम उत्साह में होते हैं, जब हम किसी युद्ध की तैयारी करते हैं, जब हम अपना उद्घोष करते हैं, तो दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करके कहते हैं, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपने समय दिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा जी, आपका आभार। जगदीश चंद्रा जी का बहुत बहुत आभार। मैं श्री कल्की धाम से यहाँ आया, आप सबको उस धरती पे मैं आमंत्रित करता हूँ जहाँ भगवान आएगा। एक बार ज़रूर आप श्री कल्की धाम में आने के लिए मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको कल्की धाम आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा जी, आपको भी आमंत्रित करता हूँ, और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस जगह भगवान के अवतार से पहले श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है, उस श्री कल्की धाम में एक शिला अपने हाथों से लगाने के लिए कल्की धाम पधारें। मेरा सौभाग्य। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।